तो आज का हमारा डे 24 है, which is topic magic wand. So what do we understand by magic wand? मैजिक वॉन्ड क्या है? ऐसे एकदम फेरी टेल याद आ जाता है ना कि एक फेरी मेरे को तो सिंड्रेला याद आती है कि एक फेरी गॉड मदर होती है. शी uses her magic wand to like change Cinderella's dress and make her life more magical, so वो प्रिंस से मिलने जा पाए, है ना. सो एंड यही समझ आते हैं कि भाई एक मैजिक वॉन्ड ऐसा है जो चीजें चेंज कर देता है ना. तो आज हमारे मैजिक बुक में व्हाट इज मैजिक वॉन्ड मीन, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. Have you ever wished you had a magic wand so that you could just wave your wand and help the people you love? Well, today's magical practice will show you how you can use life's real magic wand to help others. तो आज का जो हमारा मैजिक वॉन्ड का जो चैप्टर है, ये हमें यहाँ पे ये बताने वाला है कि सिर्फ एक मैजिक वॉन्ड से कभी जैसे हमें कभी मन करता है काश कोई एक जादू की छड़ी चले एंड लोगों की लाइफ चेंज हो जाए, लोगों की हम हेल्प कर पाए. तो आज हम लोग उस मैजिक वॉन्ड को इसी वे में यूज करने वाले हैं कि आज जैसे लोग जादू की छड़ी चला रहे हैं एंड लोगों की हम लोग हेल्प कर पाए. तो रोंडा पर्न आज हमें यहाँ पे ये सिखाने वाली है कि हम लोग एक मैजिक वॉन्ड कैसे यूज कर सकते हैं इन अदर्स पीपल लाइफ टू हेल्प देम. When you fervently want to help another person, you have immense power. But when you direct that power with gratitude, you really do have a magic wand that can help the people you care about. हमारी लाइफ में वो मैजिक वॉन्ड क्या है? हमारी लाइफ में वो मैजिक वॉन्ड ग्रैटिट्यूड है. जैसे ही हम ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, लोगों की लाइफ में भी मैजिक एंड मिरेकल होता है ना. प्रीति जी तो नोज वेल कि जैसे जैसे हम ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट करते हैं, लोगों की लाइफ भी कैसे कैसे चेंज होती है, उनकी भी कर्मास हम कैसे खत्म कर पाते हैं, है ना. शी हैज बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड इट वेरी वेल. तो ये ऐसे ही हमारी लाइफ में आर मैजिक वॉन्ड इज ग्रैटिट्यूड. अगर किसी की हेल्प करना है, बेस्ट थिंग यू कैन टीच देम और डू फॉर देम इज टू हैव ग्रैटिट्यूड फॉर योरसेल्फ एंड द अदर पर्सन. यू कैन हेल्प दैट पर्सन डीपली हु यू केयर अबाउट, है ना. Energy flows where your attention goes, and so when you direct the energy of gratitude towards another person's needs, that's where the energy goes. यहाँ पे रॉन्डा वन ये कह रही है कि जहाँ पे हमारा अटेंशन जाता है वहां पे एनर्जी फ्लो होती है, जस्ट लाइक अ टैप. जब तक हम लोग टैप को ऑन नहीं करेंगे, पानी उसमें से नहीं आएगा, है ना. तो जैसे ही हमारी अटेंशन किसी एक जगह पे जाती है, वहां पे ही एनर्जी फ्लो करती है. कभी हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हम किसी पार्टी में हैं एंड वी आर हैविंग अ ड्रिंक एंड हम इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस में रहते हैं, बस ऐसा डर लगता रहता है कहीं ये मेरे ड्रेस पे ना गिर जाए, कहीं मेरे ड्रेस पे ना गिर जाए, एंड आफ्टर अ वाइल कैसे ना कैसे करते हुए मेरे ड्रेस पे गिर जाती है. होता है ना, क्योंकि हमने उस फियर को अट्रैक्ट करा, हमने उसके बारे में इतना ज्यादा सोचा उस चीज को लेके कि यार मेरी ड्रेस इसकी वजह से रुइन ना हो जाए. तो हमारा इतना अटेंशन सिर्फ उस फियर पे गया कि वो फियर एक्चुअलाइज हो गया ना, हमारी ड्रेस पे वो ड्रिंक गिर गया. क्योंकि मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, 1,000 times it has happened with me. So जहां हमारी अटेंशन जाएगी वह एनर्जी फ्लो होगी. इसीलिए कहते हैं कि अरे शुभ शुभ बोलो हर चीज में, है ना. हर चीज में सिर्फ पॉजिटिव सोचो. इवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज कि जितना आप डरोगे किसी चीज से, उस चीज को अट्रैक्ट करोगे. तो इट्स बेटर टू लाइक कीप, जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, आज मेरे पास मेरा फोन है, मुझे बाहर गए हैं, ऐसे डर लगता रहता है ना यार फोन चोरी ना हो जाए. रादर देन हमारा अटेंशन जो इस पे चाहते कि फोन चोरी ना हो जाए, इससे बेटर है आई एम सेफ, सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड, है ना. रादर देन सेइंग अ नेगेटिव वर्ड, कीप अ पॉजिटिव वर्ड इन योर माइंड. Then this is the very reason why Jesus said thank you before he performed a miracle. Gratitude is an invisible but real force of energy, and coupled with the energy of your desire, it is just like having a magic wand. ने तेने तो जीसस जो थे
वो जब भी कोई भी मिरेकल परफॉर्म करते तो उससे पहले हमेशा थैंक यू बोलते थे, बिकॉज ही न्यू कि ग्रैटिट्यूड सबसे पहले किसी चीज के लिए रहेगा तो उसमें जो हमारी एनर्जी जाएगी वो ज्यादा अच्छी एंड पॉजिटिव जाएगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज। तो जैसे अगर किसी काम को करने से पहले ही उसके लिए बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड रहेगा तो वो काम कैसा होगा, एकदम फ्लो में, एकदम एफर्टलेसली, स्मूथली, है ना। जैसे हम लोग कभी बार कुछ काम करते हैं एंड बुरे मन से करते हैं तो हम लोग ये नोटिस करेंगे कि वो काम अच्छा नहीं जाएगा, एंड किसी काम को जब बहुत हैप्पीली करते हैं, एकदम दिल से करते हैं, हमेशा हम नोटिस करेंगे कि वो काम बहुत अच्छे से हो रहा है ना। So this is why Jesus always said thank you before he always performed his miracles. क्योंकि gratitude ना एक इनविजिबल चीज है, एक ऐसा इनविजिबल फोर्स है जो कि हमारी लाइफ में सिर्फ मिरेकल्स एंड मैजिक्स लेकर आता है ना। इट इज जस्ट लाइक अ मैजिक वॉन्ड। Gratitude is just like a magic wand in our life. People who wait for a magic wand fail to see that they are the real magic wand. थॉमस लियोनार्ड। सो वारे थॉमस लियोनार्ड सेड कि जो लोग मैजिक वॉन्ड का वेट करते हैं वो लोग ये देखना भूल जाते हैं कि वही एक एक्चुअल मैजिक वॉन्ड है। क्योंकि ना पीपल लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं अपनी लाइफ में कि हम लोग बस वेट करते हैं यार कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा, रादर देन इस पे फोकस करने पे कि अरे अभी ही अच्छा हो सकता है। इफ वी चेंज आवर पर्सपेक्टिव, है ना। अगर किसी को 6 दिख रहा है और किसी को 9 दिख रहा है तो आर्ग्यू करने से कोई फायदा है नहीं ना। सो इससे बेटर है कि उनके साथ जुड़ जाओ एंड जस्ट गो टू देयर साइड एंड सी व्हाट दे आर सी, है ना। ऐसे ही हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं एंड हम अपने आप को एक मैजिक वॉन्ड बना सकते हैं विथ ग्रैटिट्यूड। जब हम बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड अपनी लाइफ में रखेंगे हम खुद एक मैजिक वॉन्ड बन जाएंगे। हम खुद एक मैजिक वॉन्ड बन जाएंगे एंड हम एक मैजिक वॉन्ड है क्योंकि हु वी आर अ पर्सन ऑफ ग्रैटिट्यूड। जितना ग्रैटिट्यूड रहेगा उतना ज्यादा हमारा एनर्जी भी हाई रहेगा और उतना ज्यादा हमारी लाइफ में अटेंशन भी जाएगा। देन if you have a family member, friend, or anyone you care about who is lacking physical health and financial trouble, unhappy in their work, stressed, suffering because a relationship has ended, lost confidence in him or herself, suffering from mental problems, or feeling down about their life, you can use the invisible force of gratitude to help them with their health, wealth, and happiness. यहाँ पे रौनकपन ये कह रही कि अगर हमारा कोई फैमिली फ्रेंड है जो कि फिजिकल हेल्थ नहीं है उसके पास, या स्ट्रेस्ड आउट है, और या कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहा है, और एनीथिंग जो कि उनको एक लो लाइफ में रखता है, जो कि उनको हैप्पी नहीं रखता है, हम लोग उनके लिए ग्रैटिट्यूड यूज कर सकते हैं कि उनकी लाइफ भी अच्छी हो जाए। सिर्फ हम लोग अपनी ही लाइफ को हायर सेल्फ में नहीं लेकर आ सकते हैं ग्रैटिट्यूड से, बट दूसरों की लाइफ को भी लेकर आ सकते हैं। जैसे हमारे साथ अगर होता है, अगर हम लो फील कर रहे हैं और हम ग्रैटिट्यूड लिखने बैठते हैं, दिल से जब ग्रैटिट्यूड लिखते हैं तो अपने आप चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, एक रिलैक्स फील होता है कि वाह यार कितना अच्छा फील हो रहा है सिर्फ ग्रैटिट्यूड लिख के। तो सोचो अगर हम किसी और के लिए भी जब लिखते हैं ना कि यार इस इंसान की लाइफ में जो भी सफरिंग्स है, जो भी है, आई एम होपिंग एवरीथिंग इज गुड, उसको ग्रैटिट्यूड भी जब लिखते रहते हैं ना, क्योंकि हमारी इतनी इतनी ज्यादा अटेंशन हमारी उनकी तरफ जाती है सिर्फ पॉजिटिव चीजों को लेके, उनकी लाइफ में एक ऐसी चीजें खत्म हो जाती है ना कि उनकी लाइफ में भी मैजिक स्टार्ट हो जाता है। प्रीति जी का एक्सपीरियंस था ना कि उनके कोई मौसा जी या कोई थे जिनका एक ये ऑपरेशन होने वाला था हार्ट का शायद से। हाँ हाँ। हाँ, तो उन्होंने इतना ज्यादा ग्रैटिट्यूड पे करा कि वो एक माइनर सा सर्जरी होके वो निकल गए, है हम्म। ना। सो दिस इज हाउ हम्म। ग्रैटिट्यूड कैन चेंज अदर पीपल्स लाइफ इवन इफ दे आर नॉट हैविंग ग्रैटिट्यूड। अगर आप उनके लिए ग्रैटिट्यूड रख रहे हो तो उनकी लाइफ भी कहीं ना कहीं चेंज होती जा रही है। सो दिस इज व्हाई रोंडा बर्न ऑलवेज सेज कि जब भी हमें किसी रिलेशनशिप को ठीक करना है, डजंट मैटर हाउ एवर द पर्सन इज बिहेविंग विथ यू, जस्ट पे देम ग्रैटिट्यूड, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, अप्रिशिएट देम, क्योंकि हमारा जब एनर्जी एंड अटेंशन उनके लिए पॉजिटिव होगा उनकी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाएगी।
तो हमें जब भी हम ग्रैटिट्यूड पे करें किसी भी ऐसे लोगों को जिनके पास व्हेन दे आर लैकिंग द फिजिकल हेल्थ या किसी रिलेशनशिप प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं या मेंटल प्रॉब्लम है या अनहैप्पी है या स्ट्रेस्ड आउट एंजाइटी डिप्रेशन से, जब हम उनके अगेंस्ट ग्रैटिट्यूड यूज करेंगे वी हैव टू राइट दैट आई विश देम हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो जब भी हम ग्रैटिट्यूड लिखेंगे उनके लिए वी ऑलवेज हैव टू मेंशन कि आई विश देम हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। Then, to wave your magic wand for another's health, imagine that the person's health has been fully restored and say the magic words, thank you, in heartfelt celebration of receiving the news that he or she is full of health again. You could imagine the person calling you to give you the news, or imagine them telling you in person and really see and feel your reaction. When you can feel as grateful now as you would when you heard the news that person's health has been fully restored, it will guarantee that the gratitude you feel is as sincere and as powerful as it can be. रनअप वन ये कहना चाह रही है कि जब भी हम अपना मैजिक वॉन्ड यूज कर रहे हैं, मैजिक वॉन्ड एज यहाँ पे ग्रैटिट्यूड है, जब भी हम किसी के हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड यहाँ पे लिख रहे हैं, हमें बस ये सोचना है कि सोचो कि जब उनकी हेल्थ ठीक हो जाएगी एंड जब वो आपको सबसे पहले कॉल करके बताएंगे कि यार मेरी तो ये हेल्थ एकदम से मिरेकली मैजिकली ठीक हो गई है, यू जस्ट हैव टू राइट ग्रैटिट्यूड इन प्रेजेंट टेंस, ये सोचते हुए कि दे आर ऑलरेडी वेल। वो जिस भी सिचुएशन से अभी गुजर रहे हैं वो तो है ही नहीं, वो तो हमेशा से हेल्दी है, हैप्पी है, अरे वो तो एकदम दौड़ रहा है ना। अगर हम ये सोच के करेंगे एंड फिर हमें ये सोचना है कि जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे आपको कॉल करेंगे तो आपको सुन के कितनी ज्यादा खुशी होगी, वो कितने एक्साइटमेंट से आपसे बात कर रहे होंगे कि वाह यार मेरी लाइफ में तो चीजें इतनी जल्दी चेंज हो गई है, मैं अपनी लाइफ में और भी हैप्पीनेस एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ एंड एवरीथिंग। तो जैसे हम प्रेजेंट टेंस में यहाँ पे प्रेजेंट में जब हम ये सोचेंगे एंड तब ग्रैटिट्यूड लिखेंगे तो इसकी एनर्जी और ज्यादा हाई होगी। एंड हमें क्यों कहा जाता है कि प्रेजेंट में करना है, क्योंकि अभी भी हमने पढ़ा वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो जब हम प्रेजेंट में सोचेंगे कि ऐसी चीजें हो रही है तो यूनिवर्स को लगेगा कि अरे ये तो हो चुका है ऑलरेडी, सो दैट थिंग विल एक्चुअली हैपन इन आवर लाइव्स। इट्स दिस सिंपल। एंड लोगों को लगता है कि पता नहीं भाई क्या मैथ्स है। इट इज सो सिंपल। ग्रेटिट्यूड इज द सिंपलेस्ट थिंग एनीवन कैन डू in this whole world, anything. To wave your magic wand to help someone you love with their wealth, follow the same magical practice and be as grateful as if they had the wealth they needed right now. Imagine their wealth has been fully restored, it is done, and you are saying the magic words thank you because you have just received the amazing news. अब जैसे किसी कोई फाइनेंशियली ही किसी को इशू है आपकी फैमिली में एंड आपको भी ऐसा हो रहा है कि आप फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर पा रहे हो, सबसे पहले यू हैव टू राइट ग्रैटिट्यूड फॉर योर ओन फाइनेंशियल हेल्थ। देन उसके बाद जिसके लिए आप चाह रहे हो कि आप उनको हेल्प कर पाओ उनके फाइनेंशियल क्राइसिस में, जस्ट अप्रिशिएट देम, थैंक यू। उनके पास तो भाई इतने सारे पैसे आ गए हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट की, इतना पैसा भी उनकी लाइफ में होना चाहिए कि उनकी लाइफ एकदम सॉर्ट हो जाए, उनका वेल्थ उनका सब सही रहे, उनकी लाइफ में इतना मनी फ्लो आ रहा है, दे आर हैप्पी, उसकी वजह से हमारा रिलेशन भी और अच्छा हो गया है क्योंकि अब वो स्ट्रेस में नहीं रहते हैं, क्योंकि पहले वो स्ट्रेस में रहते थे, दैट इज वाई हम अच्छे से बात नहीं कर पाते थे। उनकी लाइफ से तो स्ट्रेस वगैरह सब खत्म हो गया है, उनकी लाइफ एकदम अच्छी चल रही है, सब कुछ हैप्पी है, उनके बच्चे अच्छे हैं, उनका जो भी घर का राशन पानी उनको ऐसे एकदम बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेके लाते थे वो घर पे, अब सब कुछ बहुत इजीली है। एंड वी हैव टू थिंक अगेन दैट इन द प्रेजेंट टेंस की सब कुछ रिस्टोर हो चुका है, एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड इट विल एक्चुअली वर्क जस्ट लाइक द मैजिक वॉन्ड। सिर्फ एक बार जादू की छड़ी घुमाई एंड चीजें ठीक हो गई। देन उसके बाद if a person you know is going through a tough time but you don't know what specifically they need, or if they need to help in more than one area, then you can follow the same magical practice and wave your magic wand by giving thanks for their happiness or for their health, wealth and happiness together. सेम जाता है फॉर इन दिस एस्पेक्ट। इवन अगर कोई आपको
किसी बुरे टाइम से गुजर रहा है, कुछ भी हो सकता है किसी की भी लाइफ में, इवन कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो हेल्थ का इशू हो, फाइनेंशियल इशू हो, मेंटल हेल्थ इशू हो, या किसी के साथ रिलेशनशिप इशू हो, सेम हमें वही चीज करना है कि रिलेशनशिप उनका अच्छा हो गया है, वो जिस भी एंजाइटी डिप्रेशन में है वो ठीक हो चुका है, मतलब दे आर ऑल हैप्पी हेल्दी एंड हमसे बहुत ही अच्छा बॉन्ड है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सो आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया है ना? Then उसके बाद today choose 3 people you care about who are currently in need of health, wealth or happiness, or all three. Get a photograph of each person if you have one and keep the photographs in front of you while doing this practice. तो अभी हम आज क्या करेंगे, आज या कल सुबह अब हम क्या करेंगे कि कोई भी ऐसे 3 हमारी फैमिली में या फ्रेंड्स में या हमारे नोन में हु वी नो जो हेल्थ इशू से या लैक ऑफ हैप्पीनेस या वेल्थ से गुजर रहा है, या तीनों ही चीजें हमें उनके बारे में सोचना है। अगर उनकी फोटोग्राफ है हमारे पास तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वी हैव देयर पिक्चर इन आवर माइंड, वी हैव टू राइट देयर नेम। देन जो भी है हमें ये सब उनके बारे में लिखना है, सबके बारे में हमें यही प्रैक्टिस करनी है कि उनकी लाइफ में क्या नीडेड है। Then take the first person, hold their photograph in your hand, then close your eyes and for 1 minute visualize yourself receiving the news that the person has fully restored with whatever they need. It is much easier to visualize yourself receiving the news than it is to visualize, for example, an ill person healthy again, or a depressed person happy again, or a financially stressed person abundant again. And you will feel more excitement and gratitude if you involve yourself in visualization. यहाँ पे रौनकपन ये कह रही है कि अगर हमारे पास फोटोग्राफ है उनकी तो हम अब फोटोग्राफ को अपने हाथों के बीच में होल्ड कर लें, हम अपना आईज क्लोज करें एंड विजुअलाइज करें कि अगर कोई भी, जैसे कि हमने पहले पर्सन को ले लिया, उनके लाइफ में जैसे कि लैक ऑफ हैप्पीनेस है और उनके लैक ऑफ हैप्पीनेस की वजह से वो किसी से ढंग से बात नहीं करते हैं, वो आइसोलेटेड रहते हैं, बट यू रियली वांट देम टू ओवरकम इट एंड टॉक टू यू एंड टॉक टू अदर पीपल इन फैमिली और फ्रेंड्स। अगर आप ये चाहते हो, होल्ड देयर इमेज बिटवीन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आइज एंड विजुअलाइज कि जो भी उनका डिप्रेशन था वो तो खत्म हो ही चुका है, नाउ ही इज सो हैप्पी, ही इज टॉकिंग टू एवरीवन, वो हर जगह घूम रहे हैं, इतने ज्यादा हैप्पी हैं, या जो भी है, वी जस्ट हैव टू विजुअलाइज, क्योंकि वी नो कि visualization is one of the best way to manifest gratitude, है ना? अब जैसे कि हम उनके बारे में विजुअलाइज कर रहे हैं कि वो चीजें हैप्पी हो गए हैं, वापस डिप्रेशन से ओवरकम हो गए हैं, वी जस्ट हैव टू पे देम इवन ग्रैटिट्यूड की he is such a strong person that he is a person of gratitude कि wow he overcame all of this, I'm so grateful कि मेरा gratitude उन पे काम किया, आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम कि उनका जो भी हेल्थ था वो ठीक हो गया, आई एम सो ग्रेटफुल कि उनका जो भी फाइनेंशियल कंडीशन था सब ठीक हो चुका है। एंड क्योंकि जब हम प्रेजेंट में विजुअलाइज करेंगे एक्साइटमेंट के साथ, क्योंकि यूनिवर्स हमारी फीलिंग्स देखता है, जैसे हम एक्साइटेड रहेंगे किसी चीज के लिए वो चीज तुरंत होगी ही। तो हमें, अगर हमारे पास फोटोग्राफ नहीं है उन पर्सन की, राइट देयर नेम, आप एक चिट बना लो, उस चिट को अपने हाथों के बीच में रखो एंड विजुअलाइज द सेम थिंग। देन open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic words thank you slowly 3 times for the person's health, wealth, or happiness, or whatever combination they need. Thank you, thank you, thank you for dash health, wealth, or happiness. हमें क्या करना है, जैसे हम अपनी आंखें खोलेंगे हमें स्लोली 3 टाइम्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है फॉर देयर हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, या कोई भी और ऐसी चीज है जिससे वो अभी गुजर रहे हैं, हमें उसके लिए ये बोलना है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर, जो भी जैसे पर्सन का कोई नाम है, जैसे थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर, आई टेक नेम, कोई भी आप नेम ले लो, जैसे आई एम थैंक यू फॉर माई मदर्स हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। तो आपको ये आप लोग लिख लो कहीं पे, जैसे ही आप अपनी आंखें खोलोगे सबसे पहले यू हैव टू स्पीक दिस लाइन, देन राइट whatever particular gratitude you want to receive and give in their life. Then, as you finish with one person, move on to the next person and follow the same two until you have finished the magic wand practice by sending health, wealth और happiness to all the 3 people. जैसे ही हम पहले पर्सन के साथ खत्म हो गया है, इमीडिएटली हमें दूसरे पर्सन में मूव करना है, क्योंकि हमारे अंदर अभी भी
उस चीज का ऑरा एनर्जी अभी भी फ्लो कर रही है और वही एक्साइटमेंट रहेगी। तो जैसे ही हम दूसरे पर्सन पे मूव करेंगे वो और ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ उन पर्सन की लाइफ में वो ग्रैटिट्यूड जाएगा। तो हमें सेम यही करना है दूसरे पर्सन के लिए भी, उनको हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस के लिए ब्लेसिंग्स देनी है, उनके लिए ग्रैटिट्यूड रखना है। देन you can also use this powerful practice when you are walking down the street or going about your day and you come across someone who is obviously lacking happiness, health, or wealth. Imagine you have a magic wand in your mind, wave it by giving heartfelt thanks for their wealth, health, and happiness, and know that you have set a real force of energy into motion. रंडापन ये कह रही है कि हम ये प्रैक्टिस कहीं पे भी कभी भी कर सकते हैं। अगर इवन इफ वी आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स, हमें बस सोचना है उन उस इंसान के बारे में, हमें सोचना है जिनकी लाइफ को हम चेंज करना चाहते हैं। हमें बस अपने माइंड में एक मैजिक वॉन्ड रखना है, क्योंकि वी आर द मैजिक वॉन्ड, कोई भी फिजिकली मैजिक वॉन्ड नहीं है, वी आर दैट मैजिक वॉन्ड। वो मैजिक वॉन्ड हमारी लाइफ में ऑलरेडी प्रेजेंट है। वी हैव टू थिंक कि वो मैजिक वॉन्ड ऐसे अपने आप घूम रहा है, उससे स्पार्कली डस्ट ऐसे बाहर निकल के आ रहे हैं, उनकी लाइफ में ऐसे मैजिक वॉन्ड घूम रहा है एंड उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है अभी लो लाइफ से एकदम हाई लाइफ में। नाउ दैट पर्सन इज वेरी हेल्दी, वेरी हैप्पी, जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है दैट इज वेरी गुड, द फ्लो ऑफ मनी इज वेरी गुड। एंड इस वजह से क्या होगा, व्हेन वी आर हैविंग ग्रैटिट्यूड फॉर अदर्स वी आर चेंजिंग आवर लाइफ्स इनडायरेक्टली, क्योंकि जब अगर हम किसी और की हैप्पीनेस के बारे में सोचते हैं वी ऑटोमेटिकली गेट हैप्पी। ठीक है। Then, using gratitude to help someone else with his or her health, wealth, and happiness is the single greatest act of gratitude you can perform. And one of the magical things about it is that the health, wealth, and happiness you fervently wish for others, you also bring to yourself. जैसे ही जैसे हम किसी और की लाइफ में ग्रैटिट्यूड करते हैं हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के लिए, हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होने लगती है और ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में वो हैप्पीनेस वो हैप्पीनेस वो ग्रैटिट्यूड, वो एनर्जी, वो एक्साइटमेंट वापस आने लग जाती है। एंड कब हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है हमें भी नहीं पता चलता है, एंड हम कब हैप्पी हो जाते हैं, कब चीजें और ज्यादा चेंज हो जाती है, कब हमारे रिलेशनशिप्स लोगों के साथ अच्छे हो जाते हैं। इट इज सो इमीडिएट एंड इट इज अ वेरी नाइस प्रैक्टिस, एवरीवन कैन डू इट। द बेस्ट थिंग कि सब कर सकते हैं और कितने अच्छे से हम करते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। देन आई मैजिक practice number 24, the magic. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Now, हमें क्या करना है, हमें तो डेली अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी ही है। आज हम लोग अपने ब्लेसिंग्स में क्या डालेंगे कि आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव दिस काइंड ऑफ पर्सन इन माई लाइफ जिसके लिए मैं ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, क्योंकि इनडायरेक्टली आई एम मेकिंग माई लाइफ बेटर विथ दिस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, है ना। जैसे हम किसी और को ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, इट इज अ ब्लेसिंग कि वो हमारी लाइफ में है एंड किसी की वजह से हमारी लाइफ का पर्पस बना है ग्रैटिट्यूड देना। तो सोचो कितनी बड़ी बात है कि कोई और हमें पर्पस दे रहा है हमारी लाइफ का कि हम ग्रैटिट्यूड पे कर सके। Then second, choose 3 people who you care about and who you would like to help with more health, wealth and happiness, or all 3. Then आप किसी 3 लोगों को ऐसे चूज कर लीजिए जो आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा केयर करते हो उनकी, and you want them to change their life condition with health, wealth, happiness, या तीनों चीजें। आपको कैसे करना है? If you have them, collect a photograph of each of the 3 people and keep it in front of you while doing the magic wand practice. मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस यही है हमारी कि हमें लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस लेके आना है, हमें विजुअलाइज करना है कि वो जादू की छड़ी घूम रही है एंड लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जस्ट लाइक अ फेरी टेल। फॉर मी इट इज सिंड्रेला, क्योंकि फेरी गॉड मदर आती है एंड वो सिंड्रेला की लाइफ तो भले ही थोड़े टाइम के लिए बट चेंज कर देती है थोड़े टाइम के लिए, कि एट लास्ट भी सिंड्रेला की पूरी लाइफ entirely change हो जाती है and she gets the prince at the end. So I am waiting for a Cinderella like story ki, because I am the magic wand in my life.
है ना। तो मैं भी अपनी लाइफ में मैजिक वॉन्ड घुमा रही हूँ कि मेरी भी लाइफ इंटायरली चेंज हो रही है, धीरे धीरे हो रही है एंड हो चुकी है ना। हमेशा यही सोचना है कि हम खुद के मैजिक वॉन्ड है, हमारी लाइफ चेंज हो रही है, जैसे ही हम दूसरों के लिए करते हैं हमारी लाइफ में और ज्यादा ब्लेसिंग्स और ग्रैटिट्यूड आता है, क्योंकि हम किसी और के लिए करेंगे तो वो हमें ब्लेस करेगा, इंसान की यार तू कितनी अच्छी है, थैंक यू सो मच। एंड जैसे ही वो हमें ब्लेस करते हैं ना, तो उस चीज की एनर्जी हमारी लाइफ में आती है, उस चीज की वाइब्रेशन हमारी लाइफ तक पहुंचती है, क्योंकि वो चीज यूनिवर्स तक पहुंच रहा है। यूनिवर्स इज सीइंग कि यस, फॉर दिस पर्सन, दिस पर्टिकुलर पर्सन इज हैविंग ब्लेसिंग और ग्रैटिट्यूड, तो इस वजह से हमारी लाइफ और ज्यादा अच्छी हो जाती है। देन टेक वन पर्सन एट अ टाइम एंड होल्ड देयर फोटोग्राफ इन योर हैंड. Close your eyes and for 1 minute visualize the person's health, wealth or happiness has been fully restored and you are receiving the news. हमें क्या करना है, हम एक पर्सन को ले लेंगे, ठीक है, हम अपना आईज क्लोज करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे कि उनका हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस या जो भी चीज से वो सफर कर रहे हैं वो चीज रिस्टोर हो गई है। वो अभी आफ्टर रिस्टोरेशन वो कैसा फील कर रहे हैं, आप कैसा फील कर रहे हो, वो सब आपको विजुअलाइज करना है विद द एक्साइटमेंट, विद द न्यूज, एवरीथिंग. Then what you have to say, open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic words slowly. Thank you, thank you, thank you for dash health, wealth और happiness. आपको उस इंसान का नाम लेके ये बोलना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर माई मदर्स हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस. हमें जो विजुअलाइज करना है वो तो हम विजुअलाइज करेंगे ही, लेकिन जैसे ही हम आंखें खोलेंगे वी हैव टू से दिस लाइन. दिस इज अ मैजिकल लाइन जो कि हमें बोलना है, तो आप इसे बोल्ड में कहीं पे लिख लो कि वी हैव टू से दिस लाइन नो मैटर व्हाट. देन as you finish with one person, move on to the next person and follow the same two steps until you have finished the magic wand practice for all three people. जैसे ही हम एक पर्सन खत्म हो जाएगा, हमें इमिडिएटली दूसरे पर्सन पे मूव करना है एंड हमें धीरे 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 करते करते जितने भी लोग हैं, यहाँ पे 3 इसीलिए बोला गया क्योंकि हम जब कम से स्टार्ट करते हैं तो हमें इफेक्ट ज्यादा दिखता है. तो हम कितने भी लोगों के लिए कर सकते हैं, जैसे ही ये मैजिक वॉन्ड खत्म हो, एक के लिए खत्म हुई तो हम दूसरे पे तुरंत मूव कर जाएंगे, क्योंकि वो एनर्जी अभी भी हमारे सराउंडिंग्स में है. देन लास्ट, जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप टुनाइट, होल्ड योर मैजिक क्लॉक इन वन हैंड एंड से द मैजिक वर्ड्स, थैंक यू फॉर द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग द डे. आपको भी पता ही है क्या करना है. आप रात में जब भी सोने से पहले आप अपने मैजिक क्लॉक से बातें करोगे, गुड अफर्मेशंस करोगे, उस पूरे दिन के बारे में जो जो अच्छी चीजें हुई है, जो भी आपके पूरे दिन के हाइलाइट्स है, आपको अपने आपके मैजिक रॉक से बात करनी है. इनफैक्ट अब आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके आप हेल्थ, वेल्थ या हैप्पीनेस के लिए प्रे कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, तो वो भी आप मैजिक रॉक को बताओ कि ऐसा इंसान है एंड आई हैव अ पर्पस एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि ये इंसान मेरी लाइफ में है, दैट इज व्हाई आई एम एबल टू राइट ग्रैटिट्यूड फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्म हो रही है ना. So that is it for today. Thank you so much everybody for joining. If you have any questions regarding this chapter, you can ask. Or if you have anything to share, you can I share. have something to share. Yes, Gauri. एक Yes. हेलो। हाँ जी. ये तो आज आपने बोला ग्रैटिट्यूड लिखना है किसी के लिए। मैंने ऑलरेडी कुछ टाइम पहले अपनी एक फ्रेंड के लिए लिखा था। एक्चुअली उसका सीजीपीए बहुत अच्छा है, बट ना उसका सीवी प्लेसमेंट चल रही है अभी कॉलेज में। तो उसका सीवी कोई भी कंपनी सिलेक्ट नहीं कर रही थी, ना उसका एप्टीट्यूड क्रैक हो रहा था। एंड शी इज वेरी, बहुत अच्छे मार्क्स है उसके। सो शी स्टार्ट क्राइंग कि नहीं हो रहा है गौरी, नहीं हो रहा है गौरी, कुछ तो कर। अब मैंने सोचा मैं तो कंपनी ला नहीं सकती हूँ कॉलेज में, तो मैंने बस ऐसे ही ग्रेटिट्यूड लिखा कि उसका बस ना मतलब जो कंपनी उसको चाहिए वो मिल जाए। देन अमेजोन जो है वो कंपनी कॉलेज में आई प्लेसमेंट लेके, और उसका ना सीवी सिलेक्ट हो गया। तो उसको सारे बोल रहे थे कि ना अमेजोन में इंटर्नशिप मत करना, बिकॉज फिर जॉब नहीं मिलेगी। बट मैंने उसको बोला कि यार यू नेवर नो कि आगे क्या होने वाला है। जो मिल रहा है वो लिखे उसको अच्छा करना इज गुड। और 1 लाख रुपीज पर मंथ दे रही थी अमेजोन। मैंने बोला बीइंग अ स्टूडेंट 1 लाख पर मंथ इज वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, और तुम बस ले लेना इंटर्नशिप। वैसे भी जॉब ढूंढने में इंडिया में थोड़ा टाइम तो लगता है, और नसीब अच्छा है तो अच्छा मिल जाएगा। तो उसने इंटरव्यू दिया मेरी बात सुन के, और उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया।
और मैंने बहुत ग्रेटिट्यूड लिखा था उसके लिए। तो मुझे पता नहीं था लिखने कैसे, बट जितना मुझसे हुआ फॉर 6 डेज मैंने रोज ग्रेटिट्यूड लिखा। और रिजल्ट आया कि ना उसका नहीं हुआ सिलेक्शन, और मुझे भी बुरा लगा कि यार मैंने इतना ग्रेटिट्यूड दिया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। बट आई डोंट नो व्हाट मेड मी राइट ग्रेटिट्यूड कंटिन्यूअसली। मैंने फिर 4 दिन एक्स्ट्रा लिखा, कुछ तो मिराकल होगा और इसको मिल जाएगा, इसको मिल चुका है। मतलब मैंने रोज लिखा कि मेरी फ्रेंड सुमैया को 1 लाख का पैकेज मिला है, उसको अमेजोन मिल चुका है। और ना अमेजोन ने आज तक कभी ऐसे नहीं किया है, बट फर्स्ट टाइम उन्होंने और एक लिस्ट निकाली और उसमें उसका सिलेक्शन हो गया। ओ वाओ। सो इसके बाद सबसे पहले मुझे कॉल किया और बताया कि गौरी थैंक यू, तूने मुझे होप्स दिए। एवरीबॉडी वाज सेइंग कि अमेजोन में जॉब मत करना। मैंने बोला यार कंपटीशन है, हर कोई पीछे खींचेगा, बट डू व्हाट यू फील नाइस। तो उसने किया और उसको 1 लाख का पैकेज मिल रहा है। किसी को बैच में नहीं मिल रहा है, बट उसको मंथली 1 लाख का पैकेज मिल रहा है। Wow, wow, wow. That is so great. So, you did the magic wand practice even before reading this chapter. हाँ तो हाँ आपको हाँ। और और अच्छे अभी से जो होगा। आपने बोला उसमें से बहुत कुछ मैंने मतलब लिख चुका था। मतलब मेरे पास फोटो नहीं थी उसकी, बट हाँ मैंने रोज लिखा। और मेरे पास अभी फोटो नहीं है तो मैं क्या करूँ, तो मैंने उसका नाम लिखा डियर सुमैया, ऐसा मतलब डियर सुमैया खान। और फिर एवरीडे मैंने 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखे। फिर जब उसका नहीं हुआ ना सिलेक्शन, मुझे बहुत बुरा लगा और उसको भी बहुत बुरा लगा, बिकॉज ड्यू टू हर फैमिली ऑल्सो उसको चाहिए था कि उसको 1 लाख मिले, उसको लोगों को प्रूव करना था। तो मैंने उसके बाद सोचा कि यार मैं खुद के लिए नहीं लिखूं, बट उसके लिए 20 ग्रेटिट्यूड्स एवरी डे आई विल राइट। एंड आई स्टार्टेड राइटिंग इवन व्हेन शी वाज रिजेक्टेड। और अचानक से उसने कॉल किया कि गौरी मेरा हो गया, अमेजोन ने पता नहीं कैसे बट सेकंड लिस्ट लगा दी। और सेकंड लिस्ट में भी बहुत सिर्फ 2 ही बच्चे थे शायद, एक तो वो थी और एक लड़का था। सो इट इज ट्रू कि That, ग्रेटिट्यूड लाइफ चेंज कर देती है। that's so great. I mean, पता है आपने जैसे अभी ये बात बोली ना कि मैं अपने लिए लिखूं या ना लिखूं, मेरे को उसके लिए लिखने का, यू नेवर हैव टू थिंक कि मैं अपने लिए लिख रही हूँ कि नहीं लिख रही हूँ। बिकॉज वेन यू आर राइटिंग ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मतलब ही यही होता है कि आप अपनी लाइफ में उस चीज को पहुंचा रहे हो। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये होता है कि हमारे लाइफ के पीछे के भी जितने गड्ढे बच गए हैं पहले वो भरेंगे, फिर अब जाके हमें मिलेगा, है ना। क्योंकि बहुत लोग ऐसे ना लाइफ में होते हैं पहले ही बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो जाते हैं कि यार कुछ हो ही नहीं रहा है ग्रैटिट्यूड करने से। आई हैव सीन पीपल कि यार मैं तो कितने टाइम से ग्रैटिट्यूड लिख रही हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं कहा अरे भाई, टाइम से चीजें तुम्हारी लाइफ में इतने गड्ढे तुम करके आई हो पीछे, पहले वो भरो तब तुम आगे रोड पे जा पाओगी ना। अगर आगे भी यस। गड्ढे हैं पीछे भी गड्ढे हैं, तुम जाओगी किधर। दोनों साइड तुम्हें भरना हो क्योंकि तुम रोड के बीचों बीच खड़ी हो। तो नो मैटर व्हाट, अगर आप किसी और के लिए भी ग्रैटिट्यूड लिख रहे हो ना, आप अपनी ही लाइफ के गड्ढे भर रहे हो। एंड ऐसे ही धीरे धीरे व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग ग्रैटिट्यूड, थिंग्स ऑटोमेटिकली विल गेट मैनिफेस्टेड एंड विच इज फॉर रियल. So thank you so much, Gauri, for sharing such an amazing experience. It was so motivating, and I hope you'll practice magic more and more with more concerning people in your life, and for yourself even write gratitude for yourself कि you are healthy, wealthy, and happy. Thank you so much everyone for joining. See you all tomorrow. Bye. Good night.